हेलो दोस्तों, नमस्कार। समृद्धि टेक्निकल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम कटिंग टूल्स के पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरा डिटेल्स दिया जाए। तो आप सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा और आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइलिंग द्वारा खालिस्तान मिलीमीटर की शुद्धता में सतह बनाई जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताना है कि फाइल के द्वारा कितने mm की शुद्धता में सतह तैयार की जा सकती है। तो इसका आंसर होगा 0.05 या 0.01 मिलीमीटर या 0.001 मिलीमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा। 0.01 मिलीमीटर की शुद्धता में सतह बनाई जा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 72। फाइलिंग के लिए अलाउंस क्या रखा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे अलाउंस का मतलब आपको जानना होगा। तो आपने लिमिट फिट टॉलरेंस में अलाउंस पढ़ा होगा कि जानबूझ के दी जाने वाले छूट को अलाउंस कहते हैं। दोस्तों, यहाँ फाइलिंग का जो अलाउंस है वो थोड़ा सा अलग है। फाइलिंग में अलाउंस क्या होता है कि फाइल के द्वारा कितने धातु हटाए जा सकती है या हटाना चाहिए। तो मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपको फाइल से 5 मिलीमीटर धातु हटाना है। जैसे कोई ITA में जाता है तो स्टार्टिंग में उसको 5-5 मिलीमीटर धातु हटाने के लिए देते हैं। लेकिन दोस्तों, इतना हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते या रूल्स जो है वो मानता नहीं है। तो रूल्स के हिसाब से जो है वो 0.025 से लेकर 0.5 मिलीमीटर तक के धातु हटाने की अनुमति है। तो इसका जो सही मान है वो 0.5 मिलीमीटर है। ठीक है, तो आप इसे 0.5 मिलीमीटर में आंसर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइल में दांतों के बीच छोटे छोटे कण फंस जाते हैं, उसे क्या कहते हैं। कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल, टेपर ऑफ फाइल, पिनिंग ऑफ फाइल या इंक्रीमेंट ऑफ फाइल। तो इन सभी का मतलब आप जानते होंगे, थोड़ा मैं बता देता हूँ। कन्वेक्सिटी मतलब होता है फाइल के जो फेस होते हैं थोड़ा सा उत्तल बना देते हैं, उसको कन्वेक्सिटी बोलते हैं। टेपर ऑफ फाइल, तो फाइल आपने देखा होगा कि 1/2 भाग 1/3 टेपर होता है आगे की ओर। इसके बारे में मैंने आपको क्वेश्चन जब दिया था तो चर्चा भी किया था। पिनिंग ऑफ फाइल मतलब होते हैं छोटे छोटे धातु की कण फंस जाना, पिनिंग ऑफ फाइल कहलाते हैं। तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, और इंक्रीमेंट ऑफ फाइल, तो आपने देखा होगा कि फाइल के जो दांते होते हैं एक थोड़ा सा बड़े होते हैं और एक छोटे होते हैं। अर्थात इसके जो दांते होते हैं छोटे बड़े का मिश्रण होता है। जब बड़ा घिस जाता है तो छोटा फिर कटिंग करना शुरू करता है। तो ये चीज़ होता है। तो आपने देखा कि पिनिंग ऑफ फाइल क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइलिंग ऑपरेशन में प्रति मिनट स्ट्रोक की औसतन संख्या क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, ये हर काम का एक औसतन चीज़ें एक मान होता है कि आपको ऐसा करना है। तो आपके हाथ में फाइल दे दे और आपको बोले कि चलाना है, तो आप जोश में बहुत तेज़ी से चला दे, आप 60 से 100 स्ट्रोक चला दे, तो ये तो ठीक नहीं है। तो इसका जो सही मान है दोस्तों वो 40 से 60 है। ठीक है, आप इतने 1 मिनट में 40 से 60 स्ट्रोक ही चलाए फाइल को, तो इसे सही आंसर मानेंगे 40 से 60। तो हम इसमें जो सही आंसर मानेंगे वो 40 से 60। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है तो बहुत ईजी, लेकिन जब हम कोई चीज़ नहीं जानते तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, 75 नंबर क्वेश्चन को देखिए। लकड़ी के फाइल हैंडल को फटने से बचाने के लिए उस पर जो रिंग लगा होता है उससे क्या कहते हैं। आपने देखा होगा फाइल के जो हैंडल होता है वो या तो प्लास्टिक का होता है या तो लकड़ी का होता है। लकड़ी का होता तो बहुत ही अच्छा होता है। लकड़ी के जो हैंडल होते हैं, जहाँ पे हैंडल और टैंक जहाँ पे लगता है वहाँ एक स्टील या कोई दूसरे मेटल के, सॉफ्ट मेटल के, कॉपर के एक फेरूल लगा होता है। आपने देखा होगा वो हैंडल फटने से बचाता है। तो इसका आंसर होगा फेरूल। ठीक है, चलिए एक बार ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन देखिए, टैंक, हील, फेरूल, ओरिंग। तो इसका सही आंसर जो होगा वो फेरूल होगा। मैंने आपको बताया कि फेरूल का क्या काम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 76 नंबर क्वेश्चन, फाइल का स्पेसिफिकेशन या विनिर्दिष्ट किया जाता है। तो फाइल को कैसे स्पेसिफिकेशन करते हैं, तो आपको पता होगा कि फाइल जो है उसके 4 ऑप्शन को देखिए। मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ, आंसर ही बताता हूँ सीधा। फाइल को जो स्पेसिफिकेशन करते हैं वो लंबाई, ग्रेड, कट और आकार के आधार पर करते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है सही है, आकार, लंबाई, मोटाई। दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। फाइल का स्पेसिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, आकार, लंबाई, मोटाई,
के अनुसार, लंबाई, ग्रेड, कट और आकार के अनुसार। तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल सही आंसर है। इसमें लंबाई भी है, ग्रेड भी है, कट और आकार भी है। ये 4 प्रकार के आधार पर ही फाइल को स्पेसिफिकेशन करते हैं। तो हमारा आंसर मिल चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फाइल में ओवरकट व अपकट दांते कटे होते हैं। तो यहाँ आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं आपको इसमें बता दूं कि ओवरकट और अपकट क्या होता है। एक फाइल होते है, उसमें 2 प्रकार के दांते कटे होते हैं, इस प्रकार से, और एक होता है इस प्रकार से, आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये जो दांते होते हैं, एक तो होता है ओवरकट और एक होता है अपकट। तो एक जो ओवरकट होते हैं, ओवरकट, ठीक है, वो होता है 70 से 80 के बीच, और अपकट जो होते हैं वो होता है 60 डिग्री। ठीक है, ये वाला जो है वो 60 डिग्री। ये जो दांते बने हुए हैं, तो इसमें इस साइड के जो एंगल है, यहाँ आपको ये वाला एंगल जो है वो 75 से 80 होगा। ठीक है, और ये कट वाला इसको बोलेंगे ओवरकट। और अपकट जो होते हैं वो ऐसे जो काट रहे हैं वो अपकट है, ये अपकट है, और ये बना होगा 60 डिग्री में। तो एक 60 और दूसरा 70 से 80। कभी कभी एग्जाम में 75 से 80 भी आता है, तो यहाँ पे आप घबराइएगा नहीं, ये 75 भी हो सकता है। अपकट 60, ओवरकट 75 से 80। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 को देखिए, फाइल की हार्डनेस प्राय कितनी रखी जाती है। दोस्तों ये जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत इजी है, लेकिन दोस्तों इजी नहीं है ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ देखिए 60 से 64, 49 से 56, 51 से 62 और 65 से 64। तो यहाँ ऑप्शन जो सबसे सही आंसर जो है वो 60 से 64। HRC आपको पता होगा कि हार्डनेस ऑफ रॉकवेल, और जो स्केल से नापते हैं उसके C स्केल होते हैं। इसके बारे में हमने बहुत ही विशेष वीडियो बनाकर आपके या हमारे चैनल में डाले हैं। आप इसे देख सकते हैं, हमारे चैनल के पेज पर जाके देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर हीट ट्रीटमेंट के पेज पे आप जाइए, आपको पूरा दिखेंगे। अगला देखिए 79 नंबर क्वेश्चन, फाइल जो सभी कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है वो कौन सा फाइल है। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि एक ऐसा फाइल, एक स्पेशल फाइल है, हैंड फाइल, और ये फाइल आप सब काम के लिए यूज कर सकते हैं। आप इससे मोटा मोटे फिनिश भी कर सकते हैं। आप एक साइड से आप संलग्न भुजा को बचा सकते हैं, और आपकी ज़रूरत पड़े तो आप इसे कटिंग करने के लिए, ज़्यादा मटेरियल रिमूव करने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए इसका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, लेथ मशीन में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ये आपने पढ़ा होगा या मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर, पिलर फाइल का मोटाई फ्लैट फाइल की अपेक्षा होती है। दोस्तों यहाँ आपको बताना है कि जो पिलर फाइल है वो जैसे बास्टर्ड फाइल होता है, जैसे फ्लैट फाइल होता है, उसी प्रकार से फाइल होता है। लेकिन कैसा इसकी आपको बताना है कि इसकी जो मोटाई है, मोटाई कैसे होता है, ये इसके एज को बना के मैं आपको बता रहा हूँ। जो एज है उससे पता चलेगा कि मोटाई। तो आपको बताना है कि इसकी मोटाई कम होती है या ज़्यादा होती है। तो आप पिलर फाइल को जब देखेंगे तो देख पाएंगे कि इसका जो मोटाई है वो बहुत ज़्यादा है आमतौर पर फ्लैट फाइल के तुलना में। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 81, वर्डिंग फाइल का क्रॉस सेक्शन होता है। तो ये क्वेश्चन यदि आपने देखा होगा वर्डिंग फाइल, तो ये लगभग फ्लैट फाइल के जैसे ही होता है। आपने जो सेकंड कट फाइल देखा उसी आकार के होते हैं, पर थोड़ा सा पतला होता है। और इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, क्रॉस सेक्शन क्या होता है दोस्तों, जब कोई भी चीज़ को हम 45 डिग्री में इसकी लाइन खींच के दिखाते हैं ड्राइंग के हिसाब से, तो इसको क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। मतलब हम काट के दिखा रहे हैं अंदर की चीज़, तो इसको हम दिखाएंगे कि आयताकार, इसमें हम पाएंगे कि ये आयताकार आकार में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 82 नंबर क्वेश्चन, आसानी से चलने एवं रंगिंग एक्शन से बचने के लिए फाइल में होता है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये ऐसा फाइल होता है, तो फाइल कभी भी एकदम उसके फेस जो है फ्लैट नहीं होता है, इसके दोनों फेस में थोड़ा सा उत्तल बना देते हैं। क्यों बनाते हैं, आसानी से चलाने और रंगिंग एक्शन है, मतलब वो चिपकेगा नहीं। क्योंकि मान लीजिए फाइल आपने फ्लैट बना दिया और आप जॉब के साथ उससे चला रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि जॉब के जो वर रहते हैं वो उसके अंदर फंस जाता है और एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, तो वो उसमें
ऐसा लगता है कि बहुत फोर्स लग रहा है लेकिन मटेरियल रिमूव नहीं हो रहा है। तो यदि थोड़ा सा उत्तल बना देंगे ना तो ये समस्या ख़त्म हो जाएगा। तो थोड़ा सा क्या बनाते हैं, कन्वेक्सिटी, उसको हिंदी में बोलते हैं उत्तलता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, अब हम 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक फाइल में 20 दाते प्रति, ये 25 मिलीमीटर मतलब 1 इंच। ठीक है दोस्तों, 25.4 होता है वैसे। तो क्वेश्चन क्या है, एक फाइल में 20 दाते प्रति 25 मिलीमीटर में है, तो वहाँ कौन सा फाइल होगा, ये आपको बताना है कि कौन सा फाइल होगा। तो यहाँ आपको बता दूँ कि बास्टर्ड फाइल या सेकंड कट फाइल या रफ एज फाइल या ए और बी दोनों। तो दोनों तो दोस्तों हो ही नहीं सकता। बास्टर्ड फाइल में लगभग 12 दाते होते हैं और सेकंड कट फाइल जो होते हैं उसमें लगभग 20 दाते होते हैं। तो ये ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। ठीक है, रफ एज वाला फाइल तो नहीं होगा क्योंकि इसमें 12-14 दाते के आसपास होता है प्रति इंच। जैसे ये एक फाइल है, इसके यहाँ से आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से 8 9 10 11 12 13 इस प्रकार से 1 इंच के अंदर 20 दाते, तो वो सेकंड कट फाइल के अंतर्गत गिना जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, फाइल में सिंगल कट दाते कितने डिग्री पर कटे होते हैं। तो दोस्तों जहाँ फाइल, मान लीजिए फाइल के फेस पर सिंगल कट दाते हैं, तो आप जब भी देखेंगे, आपने पढ़ा होगा कि सिंगल कट दाते वाले फाइल का प्रयोग सॉफ्ट मटेरियल, कॉपर, पीतल, ये सब चीज़ में से मटेरियल को रिमूव करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो उसका एंगल जो है दोस्तों वो कितना डिग्री में होता है, 60 डिग्री में, 60 डिग्री, जिसका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। 86, डबल कट दाते बने होते हैं, ये आपको बताना है कि डबल कट दाते कैसा बना होता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन था कि डबल कट दाते कैसे बने होते हैं। तो आपको मैंने फाइल का चित्र बना के अभी दिखाया था कि अप कट और ओवर कट क्या होता है। 60 डिग्री वाला जो दाते होते हैं वो 60 डिग्री में सिंगल कट होता है, और इसके जो डबल कट होते हैं इस प्रकार से होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये यहाँ पे इस टाइप से, ये थोड़ा ज़्यादा मतलब उठा हुआ रहता है, और ये जो एंगल होता है दोस्तों ये 75 से 80 डिग्री होता है। तो यहाँ पर आंसर यदि देखेंगे तो यदि 75 हो तो 75 लगाए, नहीं तो 80 है तो 80 पे लगाए। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 87 को ध्यान से देखिए। ड्रिल के शैंक बनी होती है, आपको ये बताना है कि जो ड्रिल मशीन है उसके शैंक या ड्रिल आपने ड्रिल बिट देखा होगा, इस प्रकार से ड्रिल बिट होता है। तो उसके ये जो शैंक बने होते हैं ये इसमें किस प्रकार के टेपर होता है, तो आपको बताना है। यहाँ देखिए, जानो टेपर, ब्राउन एंड शार्प टेपर, मोस्ट टेपर। तो आपने देखा होगा कि ड्रिल मशीन के स्पेंडल हो या ड्रिल मशीन के बीट हो, ये सभी में मोस्ट टेपर बना होता है। तो हमारा आंसर भी इसके सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 88 नंबर, रेचेट ब्रश के लिए ड्रिल की शैंक होती है। आपको बताना है कि रेचेट ब्रश, आपने देखा है रेचेट ब्रश किस प्रकार के होते हैं। यदि नहीं देखे तो आप चाहे तो देख सकते हैं। यदि आपके नज़दीक किसी भी मोटर गाड़ी या मोटर स्पेयर की रिपेयरिंग शॉप है तो उनके पास जाकर आप आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों ये एक प्रकार के फ्री व्हील टाइप की काम करता है। जैसे आप साइकिल के पैडल में पैर रखते हैं तो एक साइड चलती है, दूसरी साइड ये फ्री हो जाती है। इसी प्रकार से रेचेट टाइप के जो भी हैंडल होता है इसी प्रकार कार्य करता है। उसमें क्लॉकवाइज जब आप घुमाते हैं तो वो पूरी तरह से लोड पे घूमता है, जब उसे फ्री कर देते हैं तो वो फ्री हो जाता है, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज में फ्री घुमा सकते हैं। तो उसमें आपको बताना है कि उसमें जो टैंक होता है उस प्रकार से जो रेचेट ब्रश के जो ड्रिल के शैंक होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि उसके जो शैंक होते हैं वो स्क्वायर में होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बारे में मैंने आपको काफ़ी डिटेल्स बताया, फिर भी यदि आपको नहीं समझ में आता तो आप किसी शॉप में जाकर इससे देखिए या इंजीनियरिंग वर्कशॉप में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्विस्ट ड्रिल का शीर्ष कोण कितना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इतना इंपॉर्टेंट है कि आमतौर पे इसी का प्रयोग सर्वाधिक होता है। तो ये सबको पता भी होना चाहिए कि ट्विस्ट ड्रिल जो होता है, ट्विस्ट ड्रिल क्या होता है, जिसके 2 फ्लुइड्स होते हैं और ये हेलिकल घूमता हुआ चलता है ना। तो इसके जो एंगल होते हैं, ये शीर्ष कोण मतलब इसके अंतिम शीर्ष कोण ये 118 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, अब अपन क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। 90, ओवरसाइज ड्रिल होल होने का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों यहाँ ये क्वेश्चन को आप यदि समझ गए तो आप बहुत बड़े उपलब्धि हासिल कर लेंगे। मैंने ऐसा क्यों बोला, क्वेश्चन एक चैलेंज है दोस्तों। मान लीजिए कि आपको बोला कि भाई साहब ये हमने M10 का एक ड्रिल दिया,
आपको 10 होल करना है या 1 होल करना है, जैसे भी बोला। लेकिन जैसे ही आप होल करते हैं तो आप पाते हैं कि ये जो होल है वो 10 के जगह 10.10 हो गया, मतलब कि ये समझ में आया कि थोड़ा सा बढ़ गया। या ऐसा समझते हैं कि 10 के जगह 11 हो गया, आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं कि 11 हो गया। अब आपके मन में यही विचार आ रहा होगा कि ऐसा कैसा पॉसिबल है कि एक ड्रिल जो है वो 10 mm का वो 11 का होल कर दिया। हाँ दोस्तों, यही तो समझना है। देखिए मैंने एक ड्रिल बनाया और ये ड्रिल जो है उसको इस प्रकार से सेंटर बनाया, हमने ग्राइंडिंग करते समय ध्यान नहीं दिया। और तो मैंने क्या किया, एक साइड जो है 10 का ड्रिल है तो इसका सेंटर जो है सेंटर आउट हो गया और मैंने एक साइड का लीब लंबा बना दिया, इस साइड वाला ये बना दिया 6, थोड़ा कम बना देते 5.5 बना दिया ये, और एक साइड कितना बना दिया 4.5। 5.5 और 4.5 10 ही हुआ, हिसाब से तो 10 है, 10 के बाहर नहीं गया। लेकिन दोस्तों जब इससे हम होल बनाएंगे तो 4.5 का जो लीप होगा वो 9 का होल करता है, लेकिन जो 5.5 का है वो 5.5 इधर और 5.5 इधर, तो कितना हो गया 11। अर्थात दोस्तों ड्रिल विड्थ तो 10 का ही था, लेकिन होल कितने का कर दिया 11। तो हमने क्या पाया, लीप की असमान लंबाई। होना क्या चाहिए, दोनों लीप की लंबाई समान होना चाहिए, 5 इधर भी होना चाहिए तो 5 इधर भी होना चाहिए। दोस्तों आपने थोड़ी सी भी गड़बड़ की तो आप समझो कि आपका जो ड्रिल होल होना है वो ओवर साइज का हो जाएगा। तो हम ऑप्शन के हिसाब से इसे कौन सा सही मानते हैं। देखिए लिप क्लियरेंस कोण अधिक होना, नहीं दोस्तों लिप क्लियरेंस का यहाँ कोई मतलब नहीं। डेड सेंटर मोटा होना, ये भी नहीं। कटिंग कोण अक्ष के दोनों ओर बराबर ना होना, तो यही है दोस्तों, कटिंग कोण जो है वो दोनों साइड बराबर नहीं होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप समझने की कोशिश करिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन 92, ड्रिल का कटिंग कोण या पॉइंट कोण, ठीक है, कटिंग कोण या पॉइंट कोण किस बात पर निर्भर करती है। अब आप ध्यान दीजिए, ये कटिंग कोण है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको सॉफ्ट मेटल में काटना है तो आप कोण को ऐसा ज़्यादा नोकदार बना दीजिए ना, आसानी से घुसेगा, वो काटेगा भी घुसेगा भी। लेकिन लेकिन मान लीजिए आपको हार्ड मटेरियल में ड्रिलिंग करनी है, तब यदि आप ऐसा नोकदार या जिसका एज शार्प हो ऐसे एंगल वाले ड्रिल ले लेंगे तो क्या होगा, वो टूट जाता है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हार्ड मेटल में जब मटेरियल हार्ड हो, बहुत ज़्यादा हार्ड हो, तब आपको 150 डिग्री रखना है। और एल्यूमिनियम लकड़ी वकड़ी ये सब चीज़ यदि होगा तो आपको 90 के आसपास रखना है, ठीक है ना। माइल्ड स्टील वगैरह के लिए आपको 118 डिग्री रखना है। इस प्रकार से आपको कटिंग कोण जो है धातु के ऊपर निर्भर करता है, कार्य के ऊपर नहीं निर्भर करता और ड्रिल के ऊपर भी निर्भर नहीं करता, धातु के आधार पर निर्भर करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये अच्छे से आप समझ गए। अब अगला क्वेश्चन देखिए 93 नंबर क्वेश्चन, ट्विस्ट ड्रिल का लिप क्लियरेंस कोण क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको लिप क्लियरेंस दिखाता हूँ यहाँ पर कि लिप क्लियरेंस कोण क्या होता है, आपको जानना जरूरी है। कभी भी जब ड्रिल किया जाता है दोस्तों तो उसकी जो एंगल रहता है उसमें बहुत सारे एंगल है, कुछ एंगल मैं कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत दिखा दिया जाए क्लियरेंस कोण क्या होता है। ये आपको एक ड्रिल दिख रहा होगा, ये इसका कटिंग एज है, ये 2 कटिंग एज है, इसके पीछे जो टेपर हिस्सा है ये इसका क्लियरेंस है। यदि इसे नहीं दिया जाएगा, यदि आप देख पा रहे हैं तो ठीक है, ये लिप क्लियरेंस है, ये फ्रिक्शन से बचाता है। मान लीजिए मैंने लिप क्लियरेंस नहीं दिया, लिप के पीछे बैक साइड में थोड़ा टेपर, तो क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। और जब फ्रिक्शन होता है दोस्तों तो फिर ड्रिल घुसता भी नहीं है और इसका कटिंग एज भी नहीं बन पाता। तो पीछे का जो लिप के जो पीछे देते हैं उसे लिप क्लियरेंस बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये 12 से एक्चुअली ये आमतौर पे ये 12 से 15 के बीच रखा जाता है, लेकिन हमेशा जो रखेंगे वो 8 से 15 के बीच होगा, हार्ड मेटल होगा। देखिए इसको हम ज़्यादा कर देंगे तो इसका एज जो है ना, हम ज़्यादा चैम्पर कर देंगे तो इसका एज धारदार तो बहुत बनेगा लेकिन कमज़ोर हो जाएगा। तब हार्ड मेटल के लिए ये क्या करेंगे, अपन कम रखेंगे, कम। और जैसे ही मेटल सॉफ्ट होगा उसको लोड नहीं पड़ेगा तो एज उसमें धारदार बना सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, ट्विस्ट ड्रिल का लिप क्लियरेंस कोण रखा जाता है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन आएगा 8 से 15 डिग्री, ठीक है, 8 से 15। और मैंने आपको बता दिया कि हार्ड मेटल के लिए 8 और सॉफ्ट मेटल के लिए 12 से 15, ठीक है।
अब हम 94 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ड्रिल में दो फ्लूइड्स के बीच के भाग को क्या कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ आप ध्यान दीजिए, ये ड्रिल है, इसमें एक फ्लूइड आपको इधर दिख रहा है और एक फ्लूइड इधर दिख रहा है। इसके बीच के जो हिस्सा है वो पूरे यहाँ से लेकर अंतिम सिरे तक के, इसे क्या कहते हैं आपको बताना है, ठीक है। यहाँ से लेकर अंतिम सिरे तक को क्या कहते हैं? तो लिप बिल्कुल नहीं, एज नहीं, लैंड बिल्कुल सही। ये जो हिस्सा है उसको लैंड कहते हैं, ठीक है। कभी कभी लैंड नहीं रहेगा, वेब रहेगा, तो भी आपको यही करना है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि ड्रिल का वेब नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है, तो आपको बताना है कि नीचे कम होता है और ऊपर अधिक होता है, ये पतला होता है। और ड्रिल की मजबूती कौन देता है? यदि ये क्वेश्चन भी आए तो आपको यही बताना है कि लैंड जो है इसकी मजबूती देता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका 94। अब आप 95 नंबर क्वेश्चन को देखिए। जिस ड्रिल से निप्पल में सुराख किए जाते हैं उससे क्या कहते हैं? तो आपने देखा होगा कि पतले पतले स्प्रे और या स्टोव के जो निप्पल होते हैं उसमें छोटे छोटे एकदम बहुत बारीक बारीक सुराख होते हैं, तो उससे एक स्पेशल ड्रिल का प्रयोग करते हैं उसको होल करने के लिए। आपको बताना है कि उसे किस नाम से जाना जाता है, नैरो ड्रिल या ऑयल ट्यूब ड्रिल या यूरेका ड्रिल या सुरेखा ड्रिल। तो यहाँ पे दोस्तों ये तो बहुत जटिल क्वेश्चन है, तो आपको मैं बता दूँ यहाँ पे यूरेका ड्रिल आपको लगाना है आंसर में, ठीक है। यूरेका ड्रिल जो है बहुत बारीक ड्रिल होता है और इस ड्रिल से बहुत पतले पतले पेंटिंग स्प्रे या बहुत पतले पतले जो नोजल होते हैं स्टोव गैस वगैरह, इनके छोटे छोटे नोजल में सुराख करने के लिए यूरेका ड्रिल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब आप 96 नंबर क्वेश्चन 96 नंबर क्वेश्चन देखिए। कठोर धातु के लिए ड्रिल का लिप क्लियरेंस कौन रखा जाता है? तो आपको मैंने अभी बताया था कि मेटल हार्ड होगा तो लिप क्लियरेंस आपको 8 रखना है, मेटल सॉफ्ट होगा तो आपको 15 रखना है। तो आप क्या रखोगे? 8 रखोगे। 8 क्या हुआ? कम, ये कम, ठीक है। और ये आंसर बिल्कुल सही हो गया आपका। अब हम 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 96। कठोर धातु में ड्रिलिंग करने के लिए एंगल होना चाहिए। ये क्वेश्चन को मैंने अभी आपको थोड़ा सा सॉल्यूशन बताया था आगे ऊपर। तो यहाँ पे एंगल ज़्यादा होना चाहिए कठोर मटेरियल के लिए, और सॉफ्ट मटेरियल होगा तो आप कम रखेंगे। तो कठोर धातु के लिए ड्रिलिंग करने के लिए एंगल क्या होना चाहिए? 150 होना चाहिए। और यदि सॉफ्ट मेटल हो तो क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए, 60 होना चाहिए, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये था हमारा 97 नंबर क्वेश्चन। 98 नंबर क्वेश्चन को देखिए। किसी ड्रिल मशीन का साइज उसके खाली स्थान में बांधे जाने वाले बड़े से बड़े ड्रिल का साइज से लिया जाता है। तो आपको ये बताना है कि मशीन के कौन से भाग से मशीन का साइज लिया जाता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि मशीन कितने भी बड़ा हो उससे हमको कोई मतलब नहीं होता, उसके स्पेंडल के अंदर कितने साइज का स्लीव या सॉकेट को लगा सकते हैं, इस बात पर निर्भर करता है मशीन का साइज। तो आप यदि देखेंगे तो उसके स्पेंडल का ही इसका वैल्यू है। तो इसमें ऑप्शन यदि स्पेंडल आता है आप स्पेंडल में लगा देते हैं तो आपका पूरा क्वेश्चन बन जाता है। कैसे? किसी ड्रिल मशीन का साइज उसके स्पेंडल में बांधे जाने वाले बड़े से बड़े ड्रिल साइज से लिया जाता है, और हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 99। बड़े साइज के ड्रिल से ड्रिलिंग करते समय मशीन की गति होनी चाहिए। दोस्तों जब आप इसके जानोगे ही नहीं तो आप कैसे करोगे क्वेश्चन को? तो आपको पता होना चाहिए कि मशीन के यदि आरपीएम हम ज़्यादा रखेंगे बड़े ड्रिल से तो ड्रिल टूटता है। तो आपको जब बड़े बड़े होल करना है, मोटे मोटे आपको 60, 70, 80, 90, 100, तब आपको मशीन के जो आरपीएम है गति बिल्कुल कम हो जाना चाहिए। और जब आप कम, जैसे आपको 6 का करना है तो आप ज़्यादा रखेंगे, आप बहुत तेज़ आरपीएम में चला सकते हैं, लेकिन आपको 60 mm करना है तो तेज़ आरपीएम में नहीं चला सकते और आपको कम ही रखना है। तो ऑप्शन इच्छानुसार कम, अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन 20 का सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखिए। गैंग ड्रिलिंग मशीन द्वारा एक समय में की जाती है। तो आपने सुना होगा कि गैंग ड्रिलिंग मशीन और मल्टी स्पेंडल ड्रिलिंग मशीन होता है। तो जहाँ पे गैंग ड्रिलिंग मशीन होता है दोस्तों, वहाँ पे एक बहुत लंबा सा एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे एक एक मशीन अलग अलग होता है, सभी का सेपरेट मोटर होता है। एक मशीन यहाँ लगा दिया, दूसरा ये, इस टाइप से। टेबल भला ही एक हो सकता है लेकिन मशीन के जो हेड है, स्पेंडल है, सभी अलग अलग होता है। ये चेन सिस्टम के आधार पर काम करते हैं लोग यहाँ पे। आपने सुना होगा कि लोग मारुति सुजुकी या दूसरे कंपनी में जाते हैं जहाँ पर चेन सिस्टम में कार्य होता है, किसी ने सिर्फ नट टाइट किया, किसी ने उसको सेट किया, इस टाइप से चलता है। तो ये भी इसमें जो गैंग ड्रिलिंग मशीन होता है इसमें ऐसे ही होता है, अनेक काम एक साथ कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले एक आदमी ड्रिल करेगा,
दूसरा आदमी चैम्फर लगाएगा, तीसरा आदमी उसमें काउंटर बोरिंग करेगा, चौथा आदमी इसमें टैपिंग करेगा, पांचवा आदमी इसके जो भी और ऑपरेशन है उसको करके आगे बढ़ा सकता है। इस प्रकार से अनेक क्रिया एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 100 का क्या आ गया? बी। अब हम देखेंगे 101 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मशीन में फीड हाथ द्वारा दी जाती है? दोस्तों आपने ड्रिलिंग मशीन देखा होगा, यदि आप लोग ITI से है तो आपको पता होगा कि सबसे पहले जब आप ITI में जाते हैं तो आपको जो मशीन दिखता है, सबसे पहला मशीन जो है सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन दिखता है, जिसमें एक स्पेंडल होता है और स्पेंडल में आप मैनुअली फीड देते हैं, ना कि उसमें कोई भी फीड देने की व्यवस्था होता है। सिर्फ एक मोटर होता है, आप बेल्ट को चेंज करते हैं, तरह तरह की स्प्रिट प्राप्त करते हैं और उसमें सिर्फ उसके जो नीचे का टेबल होता है उसको एडजस्टमेंट करने की व्यवस्था होती है। इस प्रकार से जो मशीन होता है वो सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन होता है, जो कॉलम के ऊपर खड़ा होता है। ठीक है, इसको ना तो हम उसके स्पेंडल की गति को कम कर सकते हैं गियर के माध्यम से, और ना ही उसके कोई आर्म होते हैं। तो इसके बारे में आपको पता होगा, आपने बहुत सारे मशीन देखे होंगे वर्कशॉप में। अब हम 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ड्रिलिंग मशीन के स्पेंडल में कौन सा टेपर होता है? तो आपने अभी इस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत जाना कि इसमें जो टेपर होता है दोस्तों वो मोर्स टेपर होता है। क्या होता है? मोर्स टेपर। मोर्स टेपर आपको पता होगा कि 1:20 का ये जो टेपर होता है मोर्स टेपर, और ये सेल्फ होल्डिंग टेपर है। अब आप देखिए 103 नंबर क्वेश्चन, छोटे साइज के ड्रिल से ड्रिलिंग करते समय मशीन की गति होनी चाहिए। तो आपको मशीन की गति कैसे होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया था कि जहाँ मशीन में ड्रिल बड़े करना हो, 60, 70, 80, 90, 100 का करना है तो वहाँ RPM कम, और छोटे साइज का हो तो अधिक करना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 104 को देखिए, उस मशीन का नाम क्या है जिसका आर्म को चारों ओर घुमाया जा सकता है? तो आपने सुना होगा कि एक ऐसा स्पेशल मशीन होता है जिसमें एक कॉलम होता है और इसमें एक आर्म होता है इस टाइप से, और आर्म के ऊपर यहाँ हेड होता है, और यहाँ पे ऐसा व्यवस्था होता है कि आप मशीन के आर्म को पूरे लंबाई में 360 डिग्री घुमा सकते हैं। स्पेशल मशीन है, इसीलिए इसे रेडियल ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। और यह मल्टीपर्पज़ मशीन है, इसमें RPM को बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, इसमें तरह तरह की गति को प्राप्त कर सकते हैं, इसमें आप थ्रेड बना सकते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक कूलेंट की व्यवस्था होता है। एक मशीन में जो गुण होना चाहिए वो सारे मशीन रेडियल ड्रिलिंग मशीन में होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105, एक होल के मुख को व्यास में कुछ दूरी तक बड़ा करने की क्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों देखिए, एक प्लेट है और इस प्लेट में मैंने एक होल किया सबसे पहले तो, और इसने बोला है कि इसके मुख को थोड़ा दूरी तक बड़ा करना है। तो मुख को थोड़ा दूरी तक बड़ा करेंगे तो क्या बन जाएगा? काउंटर बोरिंग। ठीक है, काउंटर बोरिंग आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कि यदि किसी हेड को स्थान देना है एलन हेड बोल्ट को, तो वहाँ काउंटर बोरिंग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106, ड्रिल की कटिंग स्पीड का सूत्र क्या होता है? तो आपने CS = क्या पढ़ा? πdn अपन 1000, CS = πdn बटे 1000 मीटर पर मिनट, ये आपने पढ़ा होगा। तो इसमें ऑप्शन देखिए, πdn बटे 1000 मीटर पर मिनट या πdn बटे 12 फुट। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा बिल्कुल सही आ रहा है? तो दोस्तों इसका A नंबर बिल्कुल सही है, πdn बटे 1000 मीटर पर मिनट या πdn बटे 12 फुट पर मिनट। तो 106 का कौन सा नंबर सही है दोस्तों? A नंबर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 107 को देखते हैं, ड्रिलिंग में फिट को प्रदर्शित करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, फिट की परिभाषा सबसे पहले पता होना चाहिए कि फिट एक चक्कर में जितने मिलीमीटर की धातु हटाती है उसे फिट कहते हैं, या एक चक्कर में जितना धातु में धंसती है या घुसती है उसे फिट कहते हैं। अब हम ऑप्शन को देखते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बोला कि एक चक्कर में जितना धातु में धंसती है या घुसती है उसे फिट कहते हैं। तो यहाँ देखिए चक्कर प्रति मिनट, तो मिनट का तो कोई संबंध ही नहीं है फिट से। मिलीमीटर प्रति चक्कर ये बिल्कुल सही है, मीटर प्रति मिनट ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों इसे आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है
ये आपने कई एग्जाम में देखा होगा, या नहीं देखे तो इस बार जरूर दिखेगा आपको। ड्रिल आपको पता है कि ड्रिल कैसे होता है, ये होता है और जेड साइज होता है, नंबर ये लेटर साइज है, और 1 होता है और 80 होता है, ये नंबर साइज है, आपको पता होगा। तो ये जो क्वेश्चन है आपको ये बताना है कि ये लेटर ए ड्रिल का साइज क्या होता है। तो यहाँ आपको मैं आपको बता दूं कि जो चारों ऑप्शन है, ये ऑप्शन आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपको उसका सही आंसर बता देता हूँ कि 0.234 इंच या 5.944 मिलीमीटर, ठीक है, ए का होगा। अब हम दूसरा देखते हैं 109 नंबर क्वेश्चन। जेड लेटर ड्रिल का साइज क्या होता है। तो आपको ए का तो पता चल गया, अब आप जेड को भी देख लीजिए। तो जेड का साइज को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि देखिए ये वाला तो इसमें चला गया ये, तो इसका जो सही आंसर है 0.413 इंच या 10.49 मिलीमीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी ध्यान से देखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए 110 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर का ड्रिल साइज है ना, जो 80 नंबर होता है ये नंबर साइज में है कि ड्रिल का साइज आपको बताना है 80 नंबर का। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ बता दूँ कि आपको एक समझाने के लिए एक तरीका मैं बताता हूँ। ए और ये 80, ठीक है, आपने लिखा ए जेड 180, तो ये दोनों जो होता है दोस्तों ये बहुत छोटा होता है, सबसे छोटा, और ये दोनों जो है वो बड़े साइज में होते हैं इसके। तो 80 नंबर में देखिए इसका 80 नंबर का जो साइज होता है 0.135 इंच या 0.35 मिलीमीटर। सोचिए कितना पतला है ये, तो ये छोटा है। जैसे मैं आपको बताया कि ये और 80 छोटा है और बीच के दोनों बड़े हैं। अब आप एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ये इससे क्या होगा, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। मैं चारों बता दिया तो आप इसको तुलना कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, आप समझ सकते हैं। आप उसको एक कॉपी के कोना कॉर्नर में लिखकर आप उसे देख सकते हो। एक नंबर को देखिए, एक नंबर का जो साइज है, एक नंबर के ड्रिल का साइज होता है तो यहाँ पे है 0.228 इंच या 5.971 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये था चारों, ये और Z और 1 और 80। तो इसे आप बहुत अच्छे से देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। तो ये था हमारे 40 क्वेश्चन दोस्तों। ये वीडियो को हम बड़ा ना बना के छोटा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा अब ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि आपको बहुत पसंद आया होगा वीडियो को, और यदि आपको बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए। साथ साथ आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए दोस्तों। ऐसा करने से आपको हर वीडियो के तुरंत अपडेट मिलेंगे और मेरा जो लक्ष्य है वो भी पूरा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप देखते रहिए समृद्धि टेक्निकल।